व्हाट्स अ गुड वर्कआउट बाइसेप्स बिल्ड करने लिए? सिर्फ बाइसेप बिल्ड करना है। सिर्फ बाइसेप से बिल्ड हो भी नहीं सकता ना। सो बाइसेप का टेक्निकली मोशन होता है, वो फ्लेक्शन होता है। हाँ। मतलब एल्बो को पुल करना होता है। हाँ जी। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप एल्बो को पुल करते हो, लाइक अ पुल मोशन, इंडल्जेस बाइसेप और बाइसेप को हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग करने में। राइट। तो आमतौर पे जैसे हम लोग जिम्स में देखते हैं, लोग डंबल्स लेके कर्ल्स करते हैं, मशीनों पे कर्ल्स करते हैं, सिर्फ बाइसेप पे फोकस करते हैं। मेरी एनालॉजी डिफरेंट होती है कि मैं कहता हूँ कि जितने भी पुल मोशंस करें, जैसे कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे पुलअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं, रोज होते हैं, लैट पुल डाउन्स होते हैं, दीज काइंड ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइजेस, तो उससे आपकी बाइसेप की इन्हांसमेंट अच्छी होती है एंड ओवरऑल बॉडी को भी इम्पैक्ट मिलता है, बिकॉज दीज आर कंपाउंड एक्सरसाइज। राइट। तो उससे जो उसकी एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप। करेक्ट। सो उसमें हमारे मस्कुलर इम्बैलेंसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि काफी लोगों को आपने देखा होगा बड़े बाइसेप्स हो जाते हैं, पर राइट, दैट्स ट्रू, राइट, दैट्स ट्रू। पोस्चरल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। सो ओवरऑल जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, 80-20 का रेशियो, 80% जो आपकी लिफ्ट होती है उनको कंपाउंड करिए और 20% आइसोलेशन पे फोकस करिए, जो आपका बाइसेप टिश्यू है। अच्छा जी। तो आपकी डेंसिटी भी इन्हांस होगी, आप खुद स्ट्रांग होंगे और आपका बाइसेप तो ऑब्वियसली जी बिल्कुल करेगा। बिकॉज इवन ऑन डेज, अगर जिस दिन अगर आप शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर लें, अगर चेस्ट भी कर लें, स्पेशली जैसे आपने बैक की एक्सरसाइजेज का जिक्र किया, जिस दिन वो एक्सरसाइजेज की हूँ उस दिन भी आपको बाजुओं में, बाइसेप्स का एरिया में, ट्राइसेप के एरिया में जो एक्टिविटी है वो फील होती है। कुछ मोशन तो बाजू से आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो एनहांसमेंट और जो आपकी जो एंगेजमेंट ऑफ टिश्यू है वो तो होनी है। अच्छा, जिम में अक्सर कई जो बहुत अपनी तरफ से बहुत फोकस करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर बाइसेप्स की ही बात करें, स्विंगिंग मोशन बहुत होता है, जैसे कि जो उनकी बैक है, सीधे खड़े होके एक्सरसाइज नहीं कर पाते। वो कई बार तो इसलिए होता है कि क्योंकि ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में वो बॉडी उनकी स्टेबल नहीं रहती। तो अगर थोड़ा थोड़ा आदमी थोड़ा स्विंग करता रहे बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते करते, क्या वो ठीक है या वो गलत है? डिपेंडिंग, अगेन मोमेंट्री बेस्ड एक्सरसाइज है, मोमेंटम आप क्रिएट करते हैं। अब डिपेंड करता है, फिर आप वहीं आती क्वेश्चन कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंशन क्या है। आप बाइसेप को स्टिमुलेट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने ईगो को स्टिमुलेट करना चाहते हैं? तो कई बार तो मैं यही बोलूँगा कि एक्सरसाइज में वेट आप उतना उठाएं जो आपके लिए सेफ हो, जिससे आप टिश्यू स्टिमुलेट कर ले अच्छी तरह, और आप उसका बेनिफिट उठाएं, रादर देन कि आप बाकी कॉम्पनसेशंस करके इंजरीज क्रिएट करें जी। सो पुराने ज़माने में जो स्ट्रॉन्ग मैन होता था, तो उस टाइम पे स्ट्रिक्ट कर्ल होती थी। अच्छा, वो क्या होती है? कर्ल होती थी, मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स होते थे उनको कहा जाता था कि आपकी बॉडी अपराइट होगी, आपका जो सिर्फ मोशन है सिर्फ बाइसेप से आना चाहिए, सिर्फ एल्बो से आना चाहिए, नथिंग एल्स। और उस जमाने पे स्ट्रॉन्ग मैन 120 से 130 पाउंड का कर्ल कर लेते थे बाइसेप का। सो विदाउट मोशन, विदाउट मोमेंटम। तो उसके लिए नॉट ओनली आपकी बाइसेप, आपकी कोर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके ग्लूटल टिश्यू भी स्ट्रांग होने चाहिए टू स्टेबलाइज द बॉडी। सो फिर बात वहीं आती है, वो कंपाउंड बन गई ना एक्सरसाइज आइसोलेट से। पर आज के ज़माने में क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं जी, वो ईगो पहले आ जाता है। पर आई थिंक वो इम्पोर्टेंट बात है कि मसल स्टिमुलेट हो, ईगो को तो जिम के बाहर छोड़ के जाइए। जी। अच्छा, एक ये बात बताइए, अगर किसी को फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो उन्हें क्या खाना चाहिए वर्कआउट के बाद? क्योंकि वर्कआउट के बाद कई बार ये होता है कि अब तो इतनी दबा के एक्सरसाइज कर ली, अब ये तो खा सकते हैं, उसमें क्या है? तो वर्कआउट के बाद क्या खाएं फॉर फैट लॉस? अच्छा, लेट्स टॉक पहले कि वेट लॉस और फैट लॉस होता कैसे। वेट लॉस, फैट लॉस का जो बेसिक रूल होता है वो होता है कैलोरी डेप्रिसिएशन। कैलोरीज कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें हेल्प मिलेगी। फिर दूसरा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप खाते हो, यू डोंट ईट वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, आप कार्ब, प्रोटीन्स और फैट्स खाते हो जी, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट कार्ब, प्रोटीन एंड फैट्स। सो 100% में से अगर आपकी जो पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें से अगर आपको वेट लॉस और फैट लॉस करना है तो 50% शुड बी फ्रॉम प्रोटीन, ओके, 30% should be from your carbohydrates and 20% should be from your fats. तो एक तो फुल मील बन गई, तो आपने कोई न्यूट्रिएंट नहीं छोड़ा। जैसे आमतौर पे लोग वेट लॉस करते तो कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट, वो अपने आप को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। पर आई वुड सजेस्ट कि 50% का प्रोटीन रखें, 30% का कार्बोहाइड्रेट रखें, 20% का अपना फैट रखें। इट्स अ गुड वे टू गेट गुड ऑप्टिमल वेट लॉस एंड फैट लॉस, और आप एटलीस्ट डिप्राइव नहीं होते किसी न्यूट्रिएंट से। जो उसमें अच्छा जो कार्ब है वो उसकी भी एग्जांपल्स आपने एक बार पहले भी शेयर करी थी, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं? सो अगेन, अगर आपको वेट लॉस करना है तो स्पेसिफिकली आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए।
भले ही आप एक्सरसाइज के बाद भी खा रहे हो, पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बेनिफिट ये होता है कि इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट इनटू योर बॉडी, जी, सो इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन एंड स्लोली रिलीज एनर्जी एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सो कार्ब्स। एग्जाम्पल ऑफ जैसे आपका ब्राउन राइस हो गया, राइट, सबसे बड़ी सिंपल सी भाई बात बोल देता हूँ, होल ग्रेन रोटी हो गई। जी जी जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि रोटी नहीं खानी एक्सरसाइज के जब आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी होल ग्रेन ब्रेड हो गई आपकी, सो होल व्हीट पास्ता हो गया, सो जी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच एक्चुअली गिव्स यू गुड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी, स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज। अच्छा, वर्कआउट के बाद अगर किसी को मसल गेन करना हो, जी। वेट गेन करना हो मसल की शेप में, तो फिर वर्कआउट के बाद क्या खाएं? जस्ट ऑपोजिट। अच्छा, अब फिर 100% में क्या करेंगे, 50% हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, तो प्रोटीन नहीं खाना फिर फिर ज्यादा? 30% प्रोटीन खाना है अच्छा, और 20% आपको फिर फैट रखना है। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है देन यू हैव टू ईट, जो प्रोटीन की क्वांटिटी है, कंजम्पशन है, वो ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपैरेटिवली यस, बट हाँ। नॉट एग्जैक्टली कि आपको सिर्फ प्रोटीन खाना है। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको टिश्यू को एक एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे आपका टिश्यू ग्रो करे, जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग द न्यूट्रिएंट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स होता है जो आपके टिश्यू को, आपके सेल्स को हेल्प करता है ग्रो करने में। इट मेक्स एन राइट एनवायरनमेंट फॉर योर सेल्स टू ग्रो, प्लस इट हेल्प्स टू रिटेन वाटर। राइट। अब वाटर जब बॉडी में रिटेन होगा तभी मसल ग्रो करेगा। तभी कहते हैं जब आप एक्सरसाइज अच्छा। करते हो पानी पिया करो। हाँ 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 हाँ, जी। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर किसी को मसल गेन करना है या वेट गेन करना है, कार्बोहाइड्रेट इज द बिगेस्ट एंड गुड सोर्स, प्लस प्रोटीन तो ऑब्वियसली हमने रखना ही रखना है, और फैट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस बिकॉज वी कैन नॉट निग्लेक्ट एनी न्यूट्रिएंट। आई थिंक इट ओनली डिपेंड्स कि आप किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। Exactly. सो इट कम्स डाउन टू अगेन दोज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सो अब अगर मैं वेट गेन की बात करता हूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फिर आप उसको सस्टेन रिलीज तो करना ही करना है बाकी मील्स में, पर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पोस्ट वर्कआउट आपको इजीली एब्जॉर्बल कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। ओके, से एग्जांपल, आपने वाटरमेलन ले लिया, बनाना ले लिया, आपने स्मूदी बना ली, जी। सो ये फटाफट आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसको रिस्टोर करते हैं। तो जो ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज करके अपने आप को डिप्लीट किया है, जो लिवर से आपका ग्लाइकोजन बर्न आउट हो चुका है, आप उसको फटाफट रिस्टोर करते हैं, तो वो आपकी ओवरऑल बॉडी को हेल्प करता है टू जनरेट दैट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन एंड हेल्प्स योर टिश्यूज टू ग्रो। जी। फ्लैट टमी हासिल करनी हो जी। तो वो करने का सबसे इफेक्टिव और तेज तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि क्या रनिंग करना बेटर है, क्या कई घंटे रेगुलरली एक्सरसाइज करना बेटर है, लेकिन फॉर फास्ट रिजल्ट्स व्हाट टू डू? सो एक्सरसाइज तो है ही है जी। इंक्रीजिंग द फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड। एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, भले ही आपको फैट लॉस करना हो या ना ही भी करना हो। अब समर्स आ रही हैं, ऑब्वियसली टी शर्ट्स में आ रहे हैं हम लोग, तो द ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे की पहली चीज़ आप अपने प्रोसेस फूड को बिल्कुल बंद कर दें। प्रोसेस्ड फूड बंद कर दो। बिल्कुल बंद कर दें। पूछे क्यों? क्यों? ओके, प्रोसेस फूड में सॉल्ट बहुत होता है, सो इनडायरेक्टली हम सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, दैट एक्चुअली स्टोर्स अ लॉट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। राइट। तो आमतौर पे आपने देखा होगा लोग एक्सरसाइज करते हैं और लोग नियम पे आना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है कि बॉडी टाइट होना शुरू हो गई है। हाँ जी। दैट टाइटनिंग इज अगेन लूजिंग लॉट ऑफ वाटर विच इज रिटेन्ड इन योर सबकंटिन्यूअस टिश्यू, जो आपकी फैट चर्बी के नीचे जो होता है। सो दैट इज द फर्स्ट वे कि पहले तो आप प्रोसेस खाना बंद कर दें। सो बिस्किट, कुकीज, चिप्स, ऐसा कुछ भी सब जो निकाल भी, दो। इवन आपके पास जैसे हम जो प्रोसेस मीट होता है, अगर आप उसको भी कम कर देते हैं जी। तो उससे भी आपको काफ़ी फर्क पड़ता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन योर बॉडी। दूसरा, क्योंकि टमी हमारी जो होती है ज़्यादा फूल जाती है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक्सेसिव खाना है, बिकॉज जो हमारा कोलोन है, हाँ जी, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मैस होता है। तो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, नियम बनाना शुरू कर दे खाने का। 3 से 4 घंटे का मिनिमम ब्रेक अगर आप खाने के बीच में रखते हैं, मील्स के बीच में, टेक्निकली नॉट स्नैक्स, और आपको उस नियम पे चलना शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, आप 4 से 6 हफ्ते में फ़र्क दिखना शुरू कर देंगे। सो रैंडम खाना बंद कर दो। एग्जैक्टली। और जो खा रहे हो वो उसको नियम पे बना लो, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कहते थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जी। दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो 4 से 6 घंटे के गैप पे खाओ जी। और जब वो मील हो वो ठीक ठाक खा लो, पर ये नहीं, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं अभी कम खाऊंगा, फिर 2 घंटे बाद फिर कोई स्नैक खा ली, चिप्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, फिर चाय वही के साथ। बात आ गई ना, कंपनसेशन हो गई। पहला आपने उसको कंपनसेट कर दिया कैलोरी वाइज, दूसरा फिर आपने एक्सेसिव न्यूट्रिएंट डाल दिया, जो बॉडी उसको स्क्रीट आउट नहीं कर रही है, तो बेली तो उसको होल्ड करेगी। जी। बेली के नीचे कोलन है, इट इज
जी। flooded with a lot of nutrients and waste as well जी। till the time they excrete it out. हाँ जी। So उसकी ओवरलोडिंग कम कर दीजिए, आप 4 से 6 हफ्ते में अपने आप को लीन देखना शुरू कर देंगे। 4 से 6 हफ्ते में जी, प्लस एक्सरसाइज आपको करनी है, जॉ लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है, आराम से। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट होता है जी। उसे कम करने का तरीका क्या है? मैं इसको एक सिंपल वे में बोलता हूँ, फर्स्ट मेक अ प्लान एंड थिंक अबाउट कंसिस्टेंसी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, सिंस वी आर ऑल्सो न्यू पेरेंट्स रिसेंटली। सो होता ही यही है कि जब हम प्रेगनेंसी के बाद जब हम बेबी आ जाता है हमारी लाइफ में और हम लोग थोड़ा सा ईज अप होना शुरू हो जाते हैं जी। उसके बाद हमसे वेट नहीं होता, पेशेंस खत्म हो जाती है, हमें लगता है कि अब फटाफट हम उस चीज़ को अचीव कर लें। जी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जी। थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और यू हैव टू गेट बैक टू फिटनेस ग्रेजुअली। जी। सो इफ यू आर गेटिंग बैक टू फिटनेस ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंट, सो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए और अपने न्यूट्रिशन को ध्यान रखिए। आमतौर पे मैंने जो देखा है मेरी क्लाइंट्स के साथ, दे ईट बिकॉज दे हैव टू मेक देयर किड्स ईट। तो जो मदर्स हैं वो उनका बाद में भी प्रेगनेंसी वेट कम नहीं होता, क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए उनको खुद को खाना पड़ता है। जैसे बच्चा नहीं खा रहा था उसको दिखा रहा है आप खा रहे हो, जी। सो यू आर इमिटेटिंग दैट थिंग। कई बार उसमें आप ओवर कैलोरीज खा लेते हो। जी। कई बार बच्चों के साथ आप इतना थक जाते हो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अपनी कम हो जाती है, पर आप सोचते हो कि मैंने तो फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कर ली। सो यू हैव टू प्लान और यू शुड प्लान अ रेगुलर कंसिस्टेंट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल प्लस अ राइट न्यूट्रिशन फॉर यू जी। एंड वर्क ऑन इट। जी। ये इतनी जल्दी नहीं होता, किसी के लिए काफ़ी जल्दी हो जाता है, किसी के लिए काफ़ी जल्दी नहीं होता। तो आप हमेशा अपने आप को कंपेयर ना करें, आप खुद की जर्नी देखें। इट्स योर फिटनेस जर्नी। जी। जी। एंड इट विल गो ऑफ। इट्स जस्ट हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। पेशेंस और परसिस्टेंस है वो चीज़ें पेशेंस जरूरी और हैं। कंसिस्टेंस, यस। हाँ। प्लस पोस्ट प्रेगनेंसी है तो कई बार हो सकता है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम में, बिना सोचे समझे एक्सरसाइज करते हैं एंड दे स्टार्ट हर्टिंग देमसेल्फ बिकॉज Right. द कोर इज वीक। फिर बैक पेन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं एंड देयर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कमिंग आउट ऑफ इट। राइट। सो अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पोस्ट प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट होता है, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें टू गेट अ सेफ एक्सरसाइज प्लान टू स्टार्ट विद। जी। दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बिकॉज आपकी फिटनेस जर्नी में ये रुकावट नहीं आनी चाहिए। दैट्स ट्रू। एंड देन इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू हैव एजुकेशन, यू विल कीप ऑन गोइंग। जी बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेच कब किया जाए, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद? 2 तरीके के स्ट्रेच होते हैं। डायनामिक स्ट्रेच। सो डायनामिक स्ट्रेच का जो सिंपल फंडा होता है वो होता है कि एक्सरसाइज के पहले आप अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हैं। तो पर्पस एक्सरसाइज करने का क्या होता है, वार्म अप करेंगे, राइट? तो इसलिए डायनामिक स्ट्रेच आपको हेल्प कर देगा। पोस्ट वर्कआउट, सिंस हमने इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन की होती है टिश्यूज़ की, हमें एक स्टैटिक स्ट्रेच चाहिए। स्टैटिक स्ट्रेच का मतलब हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेच को होल्ड करते हैं, जी। जिससे कि उस टिश्यू की लेंथ वापस आनी शुरू हो जाए। तो जिससे आपको रिलीफ भी मिलता है और आपको खुद को लगता है कि तब टिश्यूज हैव elongated and you feel relaxed as well. जी। So एक्सरसाइज के पहले डायनामिक स्ट्रेच मतलब मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलाइजेशन, और एक्सरसाइज के बाद स्टैटिक स्ट्रेच जिसपे आप लंबा होल्ड कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स यू टू कूल डाउन एज वेल इट हेल्प्स यू टू स्ट्रेच योर टिश्यूज। एक फाइनल सवाल, और आई थिंक ये बहुत से लोगों का सवाल होगा। बहुत से लोग फिट रहने के लिए रनिंग करते हैं रेगुलरली, कई हर रोज रनिंग करने जाते हैं। इज रनिंग लॉट्स अ गुड आइडिया? येस एंड नो। ओके। एज अ ह्यूमन हमने इतने हज़ारों साल लगाए एवोल्यूशन के लिए, और एवोल्यूशन के बाद हमें एक गिफ्ट मिला है चलने का और भागने का। तो उसको लूज मत करो। सो इफ यू लव रन और इफ यू कैन रन, इफ यू वांट टू रन, गो अहेड। ओके। पर दूसरा, अति हमेशा हानिकारक होती है। सो अगर आप एक्सेसिव रनिंग करते हैं और आप अपने जॉइंट की कंडीशनिंग नहीं करते, जैसे स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कहते हैं, जी। तो यू आर ओवर यूजिंग योर जॉइंट्स। फिर उसमें इश्यूज आना शुरू होते हैं कि मेरी नी पेन हो रही है, मेरी बैक पेन हो रही है, हिप भी प्रॉब्लम होती है, हिप के बहुत इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव सिंगुलर स्टेटस ऑफ लाइफस्टाइल कि हम बैठे रहते हैं या हम ड्राइव करते रहते हैं या जी जी जी, राइट? सो हमेशा इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। बट येस, वी आर मेंट टू रन, वी आर मेंट टू वॉक, कीप ऑन डूइंग इट। जी।